गुड मॉर्निंग बच्चे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 में टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है कि अगर हम देखते हैं, हमने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने करंट के बारे में पढ़ा था और कंडक्टर पता था जो गुड इलेक्ट्रिसिटी को पास करते, करंट को पास करवाते हैं, उनको कंडक्टर बोलते हैं। तो हम ये देखना चाहते कि भाई अगर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है जो करंट है इनके बीच में भी कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली क्या था, ओम्स का लॉ था। ओम्स बेसिकली ये ओम्स लॉ इसलिए कि ओम ने इसको लॉ को दिया था, इसलिए हम इसे बेसिकली बोलते हैं ओम्स का लॉ। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसमें देखें कि जैसे कि आपने अब एक्टिविटी है, इन दिस एक्टिविटी यू फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ वी एंड आई ऑब्टेन इन ईच केस। यानी कि उसने क्या कहा है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतनी अप्रोक्सीमेट हमें क्या मिलती है, करंट की वैल्यू मिलती है। दस द वी, इसलिए जो हमें ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलता है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। यानी कि इस तरीके से अगर ये 0.4 है तो ये भी 0.4 होगा, ये 0.8 है तो ये भी 0.8 होगा, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। तो इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि वी आई ए क्या है, कॉन्स्टेंट रेशियो में शो करता है। तो देखिए इन 1827 जर्मन फिजिसिस्ट जो सीमन ओम, इन्हीं के नाम पर इसे ओम्स कर, उन्होंने रिलेशनशिप को फाइंड किया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के। उन्होंने क्या कहा था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट की। अगर किसी वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अगर टेम्परेचर क्या रिमेन्स द सेम हो, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा था, ओम्स का लॉ कहा था। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसकी अगर आई है, इसका डायरेक्टली किसी के साइन को टाइम कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं, इस कॉन्स्टेंट की जगह पे हम लगाते हैं आर। आर बेसिकली हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। V इज इक्वल टू आई आर। R is a constant of a given metallic wire at a given temperature is called its resistance। यानी कि R को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन होता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ थ्रू इट। यानी कि जो करंट को रोकने का काम करती है। यानी कि इसमें से क्या करती है कि हर एक कंडक्टर होता है, कुछ इनिशियली क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। वो रोकता है कि भाई तुम मुझ में से फ्लो नहीं हो, फिर बट वो सर्टेन पॉइंट्स होते हैं वहाँ तक वो रोकता है, उसके बाद क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो रजिस्ट करने रोकती है, फ्लो ऑफ चार्ज इसको रोकने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट देखें तो वो क्या होती है, ओम होती है। इसको हम ग्रीक लेटर होता है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाय E आई। अगर इसको हम अगर वन वोल्टेज के हिसाब से देखें तो 1 ओम क्या होता है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस two ends of a conductor is 1 voltage then and the current is 1 ampere then the resistance of conductor is 1 ohm। यानी कि 1 ओम क्या होता है, डैट इज 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट। 1 वोल्ट का क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो टू एंड्स के बीच में जब कितना करंट फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू V बाई आर भी हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। तो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस रजिस्टर। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि करंट क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। इसका मतलब क्या, अगर हमारा आर ज़्यादा होगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमारा आर कम होगा तो करंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें करंट को कम करना पड़ता है। जैसे अगर हम अपने घरों में ही देखें तो हमें एक 240 वोल्टेज की करंट की चाहिए होती है। अब आपको देखा होगा कई बार हमारे घरों में फ्रीज वगैरह पे क्या लगा देते हैं, स्टेबलाइजर्स लगा देते हैं फ्रिज में, एसी पर। तो ये स्टेबलाइजर बेसिकली क्या करते हैं, करंट की हाई इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो उनमें क्या कर लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करते थे, जो ओवर अगर अप्लायंस का कर वो आ जाता है करंट, उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए कई जगह पर क्या होता है, हमको रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस।
अब उसने क्या कहा, वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, वो कंपोनेंट जो क्या करता है, करंट को रेगुलेट करता है, जबकि उसकी वोल्टेज में क्या नहीं करते, हम चेंजेस नहीं करते। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिवाइस इट कॉल्ड, अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, वो क्या कर देती है, रेजिस्टेंस को चेंज कर देती है। इसके बारे में हम बहुत सारा आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस के तो कंडक्टर का बहुत सारी चीज़ों में हमारे क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप देखें तो इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट करंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट, इसमें हमने क्या देखा कि जो करंट है डिफरेंट कंपोनेंट पे अलग अलग होता है। वाई डू वी डिफर, अब ऐसा क्वेश्चन भी, अलग अलग करंट क्यों जरूरी है। सर्टेन करंट ऑफर एन इजी पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड वाइल अदर्स रेजिस्ट टू फ्लो, क्यों, कुछ तो क्या करते हैं इजी पाथ प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ क्या कर देते हैं रोकने का काम करते हैं। अब जैसे आपके घरों में आपने हीटर देखा होगा, हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रोड लगी होती है, इलेक्ट्रिक रोड क्या करती है, बेसिकली हीट अप का काम करती है, तो उसमें क्या लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगते हैं, वो क्या कर देते हैं, करंट को फ्लो नहीं होने देते बल्कि रेजिस्टेंस को फ्लो करवाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जो अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट क्या है पास होता है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंपोनेंट क्या है यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वी नो डैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूएंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, अब हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। अब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, और हमारा करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो उसने क्या कहा है नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, वे फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनको कुछ जगह चाहिए। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव, उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, अट्रैक्शन में रिक्वायर होती है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे ना, इसलिए दस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्टेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि मोशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंडक्टर में किसके थ्रू रोका जाता है, उसके रेजिस्टेंस के थ्रू। A component of a given site that offers a low resistance is good conductor, जो अगर जो लो रेजिस्टेंस को शो करेगा यानी कि वो गुड कंडक्टर है, जो हाई रेजिस्टेंस को शो करेगा वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द रजिस्टर, हर एक कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस रिक्वायर होते हैं, उनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइट दैट ऑफर अ हायर रेजिस्टेंस इज पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हायर, तो इंसुलेटर क्या होते हैं, वो हमारे सेम साइज में हायर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि फैक्टर्स ऑन वी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस क्या करेगा, कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें, अगर आपका ये एक्टिविटी है इसको आप पढ़िए, तो नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, इट इज़ ऑब्जर्व डैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, उसने क्या कहा, एमीटर यानी कि करंट की रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी जब हमने वायर की लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी। एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ इज यूज इन द सर्किट, और एमीटर यानी कि करंट की रीडिंग इंक्रीज कब हुई है, जब वायर क्या हो गई, थिक हो गई, सेम मटेरियल की उसकी लेंथ भी क्या है, सेम है। ठीक है, अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन ए वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑन द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज। इसके अलावा उसने क्या कहा है कि एमीटर की रीडिंग में चेंजेस तभी भी हमें देखने को मिलते हैं जब हम वायर का क्या करें, मटेरियल को चेंज कर दे और लेंथ क्या कर दे, सेम रख दे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या करें, हम यूज़ करें। तो इसमें बेसिकली हमने क्या देखा कि एमीटर यानी कि करंट की वो किस किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो अगर हमने लेंथ इंक्रीज कर दी तो करंट का क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हम मान लो हमने जो वायर यूज़ किया, मान लो आपने कॉपर की वायर यूज़ करे, उसकी जगह पे आपने किसकी कैडमियम की वायर यूज़ कर ली, तो क्या हमने क्या करें, मटीरियल ही चेंज कर दिया, लेंथ हमने सेम रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रखा है, पर क्या करें, मटीरियल चेंज कर दिया तो उसका भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा करंट पर। थर्ड क्या, एमीटर की करंट की रीडिंग कब इंक्रीज होगी, अगर मान लो हमने कॉपर की जो वायर लिया उसको का साइज क्या कर दे, हम उसको थिक कर दे, पहले वो ए थी अब वो क्या हो जाए 2A हो जाए, और लेंथ क्या है उसकी सेम रहे, मतलब लेंथ पहले भी L थी और अभी भी लेंथ क्या रहे, L रहे, तो क्या हो जाएगा, सर्किट में क्या आ जाएगा, एमीटर की जो करंट है उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, ऑन इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ पे डिपेंड किया, लेंथ इंक्रीज की तो करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया पे डिपेंड किया। ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, थर्ड किस पे डिपेंड किया, मटेरियल पे डिपेंड किया, क्योंकि आपने देखा कि हमने मटेरियल चेंज कर दिया तो एमीटर की जो करंट की एमीटर की जो रीडिंग है उस पर भी क्या पड़ा था, इफेक्ट पड़ा था। तो नेक्स्ट देखिए, प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो प्रिसाइजली क्या बताता है कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, क्योंकि लेंथ जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, करंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसलिए है क्योंकि मान लो उसकी कंडक्टर जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम उसी वायर को हम यूज़ करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका पे डिपेंड करेगा, सेम होगा, तो करंट क्या हो गया हमारा, इंक्रीज होगा, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए इसकी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल बाय ए। आग ये कॉन्स्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का इसका साइन हटाएंगे तो हम इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, रो, इसको बोलते हैं हम रो। देखिए, rho is a constant of proportionality is and is called the इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे, रो को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट क्या होती है कि इसकी सेम होगी, रजिस्टिविटी है तो ओम ही होगी, ओम मीटर, ओम मीटर होगी, वो रेजिस्टेंस की ओम होती है और इसकी क्या होगी, ओम मीटर। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल द मेटल्स एंड एलॉय हैव वेरी लो रजिस्टिविटी। जो मेटल्स और एलॉय होते हैं उनकी रजिस्टिविटी लो होती है, 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर, क्योंकि ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, लाइक रबर एंड ग्लास। ऑर्डर क्या था, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। बोथ द रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। लाइक आप ये फिगर टेबल देखिए, ठीक है, इसमें अलग अलग मटेरियल दिए हुए, कंडक्टर्स दिए हैं, उनकी रजिस्टिविटी दी है, अलॉय दी हैं और इंसुलेटर दिए हैं और उनकी क्या दी हुई है, रजिस्टिविटी दी हुई है। तो जनरली क्या आता है, क्या टेबल में जैसे हमें दिखाया गया रजिस्टिविटी का, अलॉय की जनरली हायर होती है दैन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। अब अलॉय जो होता है, अलॉय क्या होता है, हमने पढ़ा है, अलॉय बेसिकली क्या होता है बच्चे, मिक्सचर ऑफ होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ठीक है, या फिर हम टू मेटल्स को मिक्सचर बना लेते हैं, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल है उसका मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं अलॉय। ये तो अलॉय क्या कर देते हैं, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स क्या होते हैं, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं,